बच्चे के डाकुओं पर वफाक की पक्की नज़र। वज़ीर आज़म ने सिंध अपोजिशन लीडर को तलब कर लिया। हलीम आदिल शेख रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट में सियासी सरपरस्ती और वजूहात शामिल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी वज़ीर आज़म को दौरा सिंध के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। दोस्त ममालिक की मदद से मुश्किल वक्त से निकल आए, अच्छा वक्त आने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रशकई में सनती जोन के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किल वक्त में सब्र किया, घबराना नहीं। कहता था तो अवाम घबरा जाते थे। धांधली से नहीं, न्यूट्रल एम्पायर से जीत कर आया हूँ। स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना और गुर्बत से बचाया। लॉकडाउन लगाते तो भारत जैसी सूरत हाल होती। पीडीएम जो भी करे, इमरान खान तो उनके 5 साल मुकम्मल करेंगे। शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत। कहा, चौधरी निसार जाने, उसके काम जाने। नाला लई मंसूबा मुकम्मल हुआ तो रिटायर हो जाऊंगा। 28 मई का क्रेडिट गौहर अयूब, राजा जफरुल हक और खुद को देता हूँ। नई हल्का बंदियों के लिए मरदमशुमारी के नताइज दुरुस्त होना ज़रूरी है। नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्दियाती इंतख़ाबात नहीं करा सकते। सिंध हुकूमत की एक बार फिर माजरत। आइन के तहत CCI के मरदमशुमारी से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी, 24 घंटों में 67 अमवात। NCOC के मुताबिक एक दिन में 2482 नए मरीज सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 4.8% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में मस्बत केसेस में मजीद कमी, शरह 4.7% तक आ गई। पच्चीसवीं आईनी तरमीम के तहत कबाइल से किए गए वादों पर अमल नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कबाइली अरकान का फिर एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया। कहते हैं कि तमाम मसाइल का हल होने तक एहतजाज जारी रहेगा।